नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज़ के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको बताना चाहता हूँ कंपैरिजन्स टैक्ट। कंपैरिजन कंपैरिजन क्या होता है? जब आप एक चीज़ को दूसरे के साथ, एक इंसान को दूसरे के साथ, एक स्थिति को दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, उसको कंपैरिजन कहा जाता है। और इसी टैक्ट का इस्तेमाल करके नार्सिसिस्ट आपको बहुत छोटा बना देता है आपके जीवन में, आपके अंदर गिल्ट भर देता है, आपको ऐसा महसूस कराया जाता है जैसे आपका वजूद ही नहीं है, जैसे आपसे बेहतर दूसरे लोग हैं, जैसे आपसे बेहतर दूसरी बहू है, जैसे आपसे बेहतर दूसरा इंसान है, जैसे आपसे बेहतर दूसरे बच्चे हैं। उस तरीके से नार्सिसिस्ट आपके अंदर गिल्ट को भरता है। और ये एक दिन का नहीं होता है, ये हर रोज़ हर रोज़ हर रोज़ थोड़ा 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 करके आपके अंदर इतना ज़बरदस्त गिल्ट भर दिया जाता है कि आपको एक वक्त आने के बाद ऐसा लगने लग जाता है कि आप दूसरों से बहुत कम हो। दूसरे अच्छे हैं, दूसरे अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, दूसरे आपसे ज़्यादा कैपेबल हैं, दूसरे आपके बच्चों से ज़्यादा कैपेबल हैं, दूसरे आपसे ज़्यादा सुंदर हैं, दूसरे आपसे ज़्यादा बेटर हैं, और दूसरे ज़्यादा आपसे अमीर हैं। इस तरीके की आपके अंदर भावना भर दी जाती है जानबूझ के, ताकि आप इन्हीं भावनाओं में घूमते रहें और नार्सिसिस्ट की सारी काली करतूतों पर से पर्दा पड़ा रहे उनके ऊपर, ताकि उसकी काली करतूतों पे आपकी नज़र ना जाए, ताकि आप आवाज़ ना उठा पाएँ, ताकि आप उसके खिलाफ़ बोल ना पाएँ। तो वो इसलिए आपके अंदर इस गिल्ट को भरता है। कोई भी, आपने कहीं जाना है, आप तैयार होके आए, अरे कैसी लग रही हो, वो देखो सामने वाली वो कितनी सुंदर है, वो तुम्हारी बुआ की बेटी वो बहुत सुंदर है, तुम्हारी मामे की बेटी वो बहुत सुंदर है। इस तरीके से अभी तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया, बच्चे आए, बच्चे ने बताया कि मैं फ़र्स्ट आया हूँ। फर्स्ट भी आ रहा है, अच्छा बेटा फर्स्ट तो आ गया है, पर बेटा तू मोटा बहुत हो रहा है, क्या बात है? फर्स्ट को छोड़िए तो चल ठीक है, जो फर्स्ट आता रहेगा। मतलब उसकी अकम्पलिशमेंट जो थी बच्चे की, कि वो फर्स्ट आया था, उसने क्लास में फर्स्ट आया था, पढ़ाई में फर्स्ट आया था, उसने आके बताया अपने बाप को या माँ को, कोई भी हो सकता है नार्सिसिस्ट, तो उसने बताया कि देखो मैं फ़र्स्ट आया हूँ। और उसकी फ़र्स्ट होने की जो एकम्पलिशमेंट थी, जो खुशी थी, उसको ज़ीरो कर दिया गया। क्यों? उसका ध्यान कंपैरिजन कर दिया गया कि देख तू फिट नहीं है, सामने वाले उसको देख, ऋषभ या फलाना कोई भी लड़का उसको देख, वो कितना फिट है, तू तो फिट नहीं है। उसके जो फर्स्ट आने का वो था, उसको ज़ीरो कर दिया। उसी तरीके से आप दिन भर काम करते हैं, घर में आया तो आप कहते हैं ना, क्या नौकरानी की तरह घूमे जा रही है इधर उधर, दूसरों को देख कैसे बन ठन के रहती हैं। अरे भैया, बन ठन के तो वो तब रहेगी ना जब तू उसके लिए कोई विंडो छोड़ेगा बन ठन के रखने की। पैसे को तो तूने सारा खा लिया, पैसे का होल्ड तूने रख लिया, पैसा तू देता नहीं है, कुछ उसको लाने देता नहीं है, कुछ उसको खरीदने देता नहीं है, मार्केट उसको के ले जाने देता नहीं है, मार्केट तू लेके जाता है नहीं, और आगे बातें मार रहा है, कंपैरिजन कर रहा है। इस तरीके से नार्सिसिस्ट आपके अंदर गिल्ट को भरता है। और ये मैं अभी ना, जैसे अब ऑफिस में ले लेते हैं, अब कोई बॉस है, किसी ने आके एम्प्लॉय ने बताया सर मैंने ये करा, इससे ये डील क्रैक हो गई, ऐसे बहुत बड़ा कुछ हो गया, तो बॉस कहेगा हाँ ये तो होती रहती है, मैंने बहुत सारी कर ली हैं, तुम ये फलाना काम करो। और वो काम बोलेगा जिसमें वो इंसान अच्छा नहीं है, सामने वाला, उसको नीचा दिखाने के लिए। बहुत से ऑफिसेज, बहुत से घर, बहुत जगह भरा पड़ा है इस चीज़ का कि किस तरीके से नार्सिसिस्ट सामने वाले की जो अचीवमेंट्स होती हैं कंपैरिजंस करता है। ऐसे 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 ऑफिस में किसी ने बोला सर मैंने देखो ये करा, ये अचीव करा, हाँ तुमसे बेटर तो ये फलाने वाला कर लेता है। तो मतलब कि जिसने जो करा उसको ज़ीरो कर दिया जाता है। तो इस तरीके से नार्सिसिस्ट, ये नार्सिसिस्ट ट्रेट ही है, कंपैरिजन टैक्ट। कंपैरिजंस करके सामने वाले का मोरल डाउन कर देना, ताकि वो अपने आप से घृणा करने लग जाए, ताकि वो दुनिया में देख ना पाए हो क्या रहा है और नार्सिसिस्ट क्या काली करतूतें कर रहा है, उस चीज़ पे वो नज़र ना डाल पाए। और अगर नज़र डल भी जाए तो वो कुछ कर ना पाए, क्योंकि उसके खुद के मन में इतना गिल्ट भर दिया गया है। साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल में इतना गिल्ट भर दिया गया उसके मन में कि वो आगे कुछ ना देख पाए, ना समझ पाए, ना बोल पाए। तो दोस्तों, ये होता है एक कंपैरिजन टैक्ट, जिससे वो करके कंपैरिजन करके आपके आस पड़ोस सब लोगों से। और इसमें एक और चालाकी होती है नार्सिसिस्ट की, कंपैरिजन करने से ये द्वेष पैदा करता है। समझ लीजिए आपकी कोई बहन है जो बहुत सुंदर है, अब अगर उसके साथ बार बार नार्सिसिस्ट आपका कंपैरिजन करेगा
तो आपके मन में चाहे आपका कितना ही प्यार हो अपनी बहन से, आपके अंदर द्वेष आ जाएगा। आपका कोई भाई है जिसके बारे में माँ बाप जो हैं वो बार बार कंपैरिजन करते हैं, देख वो कितना अच्छा कमा रहा है, देख वो क्या कर रहा है, तो जो एक लड़का होगा जिसकी इस टाइम पे उतना अच्छा नहीं कर पा रहा होगा या उसका उतना अच्छा वक्त नहीं चल रहा होगा, तो वो गुस्सा खा जाएगा। तो इस तरीके से ये कंपैरिजन करके राइवलरीज भी कराते हैं नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट होता है इनका डिवाइड एंड रूल वाला हिसाब, कि दो लोगों में लड़ाई करा दो, इनकी आपस में घृणा करा दो। देखते हैं जहाँ दो लोगों में प्यार है बहुत ज़्यादा, वहाँ दूसरे की तारीफ़ें करते जाओ, एक को नीचा दिखाते जाओ। एक टाइम आएगा जिसको तुम नीचा दिखा रहे हो वो नफरत करना शुरू हो जाएगा। तो ये नार्सिसिस्ट की भी थ्योरी होती है। अगर आपके जीवन में आपके बहुत करीबी भाई बहन रिश्तेदार दोस्त यार किसी के साथ भी नार्सिसिस्ट ने ऐसा करा है और एक टाइम में आपका बहुत प्यार था, लेकिन आज आप लोग एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए, तो समझ लो इसके पीछे ये जो बैठा हुआ है ना नार्सिसिस्ट, इसी का हाथ है। तो समझिए, जानिए, पहचानिए किस तरीके से नार्सिसिस्ट डंक मारता है, किस तरीके से नार्सिसिस्ट आपके जीवन के साथ खेलता है, किस तरीके से नार्सिसिस्ट आपको तंग करता है। जितना ज़्यादा समझेंगे उतना ज़्यादा बचेंगे, और जितना ज़्यादा बचेंगे उतनी ज़िंदगी खुशहाल होगी। किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना होता हमने, हम सिर्फ अपने आप को बचा रहे हैं। तो बहुत से लोगों को लगता है सर ये क्या है, ये आप क्या कह रहे हो, क्या क्या कह रहे हो। मैं तो किसी को कभी नहीं कहता किसी को नुकसान पहुंचाओ, मैं तो ये कहता हूँ भैया अपना तो बचाव करो। अपना बचाव तो प्रकृति का नियम है। अब एक हिरन के पीछे शेर भाग रहा होता है, हिरन के पीछे कोई कुत्ते भाग रहे होते हैं, एक हिरन को भागना पड़ता है बचने के लिए, हिरन को छुपना पड़ता है बचने के लिए, हिरन को उस हिसाब से अपने आप को डेवलप करना पड़ता है बचने के लिए। उसी तरीके से जब आपके पीछे एक इंसान पड़ गया इस तरीके से, तो आपको अपना डिफेंस करना पड़ेगा, आपको बचना पड़ेगा, आपको चालाकी सीखनी ही पड़ेगी। अगर अगला आपके साथ चालाकियाँ करता जा रहा है, उम्र देखो एक मिली हुई है, उम्र एक मिली हुई है, आपको एक इंसानी योनि मिली हुई है और आप इंसानी उसमें चल रहे हो। लेकिन अगर आप इस चीज़ को ऐसे ही निकाल दोगे, तंग होते होते, दुखी होते होते, परेशान होते होते, तो समझ के देखो ना, आपका तो जीवन वेस्ट हो गया। आपने जीवन में क्या करा, सिर्फ नार्सिसिस्ट की गुलामी करी। तो देखो, रिश्ता एक अलग चीज़ होती है, गुलामी एक अलग चीज़ होती है। नार्सिसिस्ट बनाता है गुलाम, गुलाम नहीं बनना है अपने को। अपना डिफेंस कीजिए, अपने आप को बचाइए, सुखी रहिए, खुश रहिए, और अपने लाइफ में अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। जितना स्ट्रांग बनेंगे उतना ताकतवर बनेंगे, जितनी बात करेंगे उतना ताकतवर बनेंगे। एम्पैथ जितना ज़्यादा बात करेगा उतना ज़्यादा सॉलिड बनेगा। नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ 1 घंटा बात कीजिए। ये मीटिंग फेस टू फेस होगी, ऑनलाइन होगी, और ये मीटिंग फ्री नहीं होगी, ये पेड मीटिंग होगी। तो जो आप में सीरियसली मेरे से बात करना चाहते हैं वो आएँ और मुझसे बात करें।